ओल्फैक्टरी नर्व्स की सेल बॉडी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के टाइप की होती है। एक्सॉन्स पाथवे कलेक्टेड इन बंडल्स। जो ओल्फैक्टरी नर्व्स की जो सेल बॉडी है उनके एक्सॉन्स बंडल्स के रूप में कलेक्टेड होते हैं एंड रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन और अलग अलग दिशाओं में रन करते हैं, फॉर्म अ नेटवर्क और एक नेटवर्क बना लेते हैं एंड देन आफ्टर फॉर्मिंग द नेटवर्क पास थ्रू क्राइब्राइफोरम प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। और नेटवर्क बनाने के बाद वे क्राइब्राइफोरम प्लेट के थ्रू पास करते हैं जो कि इथमोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है एंड पायरिस द मेनिंजेस एंड आफ्टर दैट एंटरिंग ओल्फैक्टरी बल्ब एंड जॉइन ओल्फैक्टरी बल्ब ग्लोमेरुलाई। और वे मेनिंजेस को पायर्स करते हैं और फिर ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर एंट्री कर जाते हैं और फिर उसके बाद ओल्फैक्टरी बल्ब ग्लोमेरुलाई को ज्वाइन कर लेते हैं एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एक्सॉन्स रन बैकवर्ड थ्रू ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स। और जो सेकेंड ऑर्डर के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन में रन करते हैं एंड बैकवर्डली ट्रैक्ट डिवीजन मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राई एंड लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राई। जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इनके ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट का डिवीजन होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एक्सॉन्स का जो ट्रैक्ट का डिवीजन होता है वो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राई और लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राई के रूप में होता है। मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राई क्रॉसिस टू अपोजिट साइड वाया एंटीरियर ओल्फैक्टरी न्यूक्लियस। एंटीरियर ओल्फैक्टरी न्यूक्लियस के जरिए मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया अपोजिट साइड के तरफ क्रॉस कर जाते हैं एंड मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशंस बिटवीन टू बॉडीज़। और जो मीडियल ओल्फैक्टरी स्ट्राया होते हैं वो दो बॉडीज़ के बीच में सेंसेशंस के रूप में हमें कोऑर्डिनेट करवाने में हेल्प करते हैं। लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया डिस्ट्रीब्यूट्स फाइबर्स टू। जो लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया हैं वो फाइबर्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमिगडाला एंड पेरीअमिगडालोइड एंड पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स। ये जो लेटरल ओल्फैक्टरी स्ट्राया होते हैं ये अमिगडाला को फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इमोशनल रिस्पॉन्स आ सके और पेरी अमिगडालोइड एंड पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स को फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ओल्फैक्टरी परसेप्शन का पता चल सके। एनोस्मिया इज लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। सूंघने की शक्ति की कमी को हम एनोस्मिया कहते हैं। हाइपरोस्मिया एक्सेसिव सेंसेशन टू स्मेल। और जब हमें से ज़्यादा स्मेल का पता चलता है तो उसे हाइपरोस्मिया कहते हैं। और एंड सेइओस्मिया कंडीशन इन विच पर्सन इमेजिन्स नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्डर्स। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक आदमी नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्डर को इमेजिन करता है उसे हम सेइओस्मिया कहते हैं। नाउ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व्स। नर्व फाइबर्स आर द सेंट्रल प्रोसेसेस ऑफ ओल्फैक्टरी सेल्स। जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो ओल्फैक्टरी सेल्स के सेंट्रल प्रोसेसेस यानी कि एक्सॉन्स होते हैं। नर्व फाइबर्स आर नॉट पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ सेंट्रल गैंग्लियोनिक सेल्स। जो ये नर्व फाइबर्स होती हैं वो सेंट्रल गैंग्लियोनिक सेल्स की पेरिफेरल प्रोसेसेस नहीं होती बल्कि ओल्फैक्टरी सेल्स की सेंट्रल प्रोसेसेस होती हैं। ओल्फैक्टरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड बाईपोलर प्राइमरी ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स। ओल्फैक्टरी सेल्स का दूसरा नाम बाईपोलर प्राइमरी ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होता है। ओल्फैक्टरी सेल्स एक्सपोजर एंड कंटिन्यूएशन। जो ओल्फैक्टरी सेल्स का एक्सपोजर और कंटिन्यूएशन कैसे होता है, एक्सपोज टू सरफेस अंडरगो कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट बाय सेल डिवीजन फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी सेल्स सरफेस के ऊपर एक्सपोज हुई रहती हैं और जो स्टेम सेल्स के कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के कारण ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाती हैं। रिप्लेसमेंट इन ओल्फैक्टरी सेल्स आफ्टर बर्थिंग इज एन एक्सेप्शन बट वाई। जो ओल्फैक्टरी सेल्स का जन्म के बाद रिप्लेसमेंट होना एक एक्सेप्शन है पर क्यों है, बिकॉज नर्व सेल्स नॉर्मली डू नॉट डिवाइड इन पोस्टनेटल लाइफ। जो ये नर्व सेल्स होती है वे नॉर्मल कंडीशन के अंदर पोस्टनेटल लाइफ के अंदर डिवाइड नहीं करती हैं।